नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग 1857 की क्रांति का 120 क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से कल हम आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन करवाए भी थे, एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। तो चलिए सबसे पहले जो होमवर्क दिए हैं उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवा चुके थे, 51 हम दिए थे होमवर्क में। देखिए 51 क्या बोल रहा था। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यानी पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो 1857 की क्रांति था उसमें दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या क्या बोल रहा है। पहला देवी सिंह, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा बहादुर शाह जफर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो हम बोले थे कि आप लोगों को कि इसका उत्तर कमेंट में आप लोगों को देने के लिए, तो आप लोग दिए हैं तो अपना अपना उत्तर मिला लीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, बहादुर शाह जफर। इसी को राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया था, बहादुर शाह जफर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्या बोल रहा है। बोल रहा है 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर नेतृत्व करने वाले थे, इनको नेता बनाया गया था। और यह बात अंग्रेजों को जब पता चला तो अंग्रेज आए और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिए। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार होने के कारण जो 1857 की क्रांति था वह फीका पड़ने लगा था, जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजनीतिक नेतृत्वकर्ता का जरूरत था, जिसका फर्ज इन्हीं की बीवी बेगम हजरत महल ने अपना भूमिका निभाई थी। वही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। यानी जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके बाद कौन नेता बना था, किसने 1857 की क्रांति का पूरा संचालन और दौड़ भाग सब चीज को संभाला। तो बेगम हजरत महल ही थी जिन्होंने सारा दौड़ भाग को अपने ऊपर संभाल लिया। चलिए 53 देखते हैं क्या बोलता है। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया। ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स प्रथम, निकलसन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बोल रहा है जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय जब अंग्रेज लोग आए थे दिल्ली में इस विद्रोह को शांत करने के लिए, तब एक अंग्रेज अधिकारी, जैसे तो बहुत लोग मारे गए थे लेकिन जो मेन होते हैं उन्हीं का बात किया जाता है, तो वह कौन अंग्रेज अधिकारी थे जिनको मार दिया गया, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 53 है। उत्तर दीजिए आप लोग, क्या है 53 का। एक जरा से थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। नहीं देखिए, इसलिए रोकने के लिए बोले क्योंकि
जो 52 का जो उत्तर होगा, उत्तर वह वक्त खा होगा। क्यों होगा, इसका पीछे कारण जानिए। हम जो पहला बता दिए थे बेगम हजरत महल, ये गलत हो जाएगा, लेकिन जो बताए थे पहला वो सही ही है, गलत नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी हम देखे नहीं थे, ऑप्शन डी में वक्त खा भी दिया हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर वक्त खा होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ रहता तब ऑप्शन ए आप मार सकते थे, लेकिन ऑप्शन डी में आपको वक्त खा दे चुका है, इसीलिए उसका उत्तर डी हो जाएगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऑप्शन पूरा पढ़िएगा। देखिए हम ऑप्शन सिर्फ शुरू वाला ही देखे और दूसरा देखे और तीसरा देखे, चौथा देखे ही नहीं थे, इसीलिए गलत हो गया था। तो ये बेगम हजरत महल नहीं होगा, इसका उत्तर डी होगा। चलिए 53 को बनाइए आप लोग। 53 क्या होगा कि नहीं होगा, तो इसका जो उत्तर होगा वह सी नंबर होगा, निकलसन। यही जो थे जब दिल्ली गए थे विद्रोह को दबाने के लिए, तो दिल्ली में इनको हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली के सिपाहियों ने मिलकर इनकी हत्या कर दिया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या बोलता है। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया। यानी कह रहा है जब निकलसन को, जब देखिए जब निकलसन गया था दिल्ली का विद्रोह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए, तो जो दिल्ली के सिपाही थे, दिल्ली सिपाही, उन लोगों ने मिलकर इनको मार दिया। जब ये मर गए तो इनके स्थान पर किन्हीं दूसरे को भेजा गया कि हम तो भेजे थे लेकिन नहीं लड़ पाया निकलसन, तो इसके जगह हम आप किसको भेजें, और भेजा भी गया था। तो वह कौन सा व्यक्ति था जिसको दिल्ली का जो 1857 की क्रांति उसमें चल रहा था दिल्ली में, उसको दबाने के लिए भेजा गया। तो ऑप्शन है हडसन, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी क्या होगा 54 का उत्तर आप लोग, तो बोलिएगा सर जी इसका उत्तर हडसन होगा। हडसन ही गया था निकलसन के बाद दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए। आज थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद भले हम सारा आंसर बता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दिया कीजिए। और किसी प्रकार का जानकारी चाहिए कि सर यह किस किस एग्जाम में पूछेगा, कौन कौन से एग्जाम के बारे में करवा रहे हैं, या फिर आप इसका थ्योरी करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा, या फिर आप क्या पढ़ाने वाले हैं इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद। क्या आप फाउंडेशन बैच पढ़ाइएगा या रेलवे ग्रुप डी का पढ़ाइएगा या जीडी पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस बारे में कमेंट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन कराने के बाद आप लोगों को क्या पढ़ाए, फाउंडेशन बैच पढ़ाए या रेलवे ग्रुप डी के बारे में पढ़ाए या जीडी पढ़ाए, आप लोग जो बोलिएगा उसी को पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हमारा मर्जी, हमको जो मन करेगा सो पढ़ाएंगे। चलिए आप लोग कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। 1857 की क्रांति में निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किस पर प्राप्त कर लिया था। यानी क्वेश्चन बोल रहा है 1857 की क्रांति में जितने भी केंद्र थे उनमें से सबसे पहले अंग्रेजों ने पूर्ण अधिकार, यहाँ पूर्ण नहीं पूर्ण है, पुनः लिखा गया, पुनः अधिकार, पूर्ण अधिकार होगा, किस पर प्राप्त किया था, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बिहार। बताइए इसका उत्तर 55 का उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए क्या होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर जी जैसे कि हमको पता है कि जो मेन आदमी बनेगा सबसे पहले लोग उसी को दबाने के लिए खोजेगा, यानी
जो नेता बनने का कोशिश करता है आदमी सबसे पहले उसी को दबा देता है। तो सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, कोई भी युद्ध किया जाता है या कुछ किया जाता है, किसी एक को लीडर बनाया जाता है। तो जो 1857 की क्रांति था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होने के लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर को चुना गया था। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं, हम सबसे पहले जो नेता बना है उसी को दबा दे। तो बहादुर शाह जफर को जाके जेल में डाल दिया और दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, दिल्ली। चलिए अब आप लोग 56 देखिए क्या बोलता है। 56 क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए आप लोग, क्या बोल रहा है 56 क्वेश्चन। चलिए, दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था। यानी बोल रहा है जब अंग्रेज आए दिल्ली और बहादुर शाह जफर को हरा दिए, तब बहादुर शाह जफर को पकड़ के कहाँ ले गए, कहाँ पर रखे, किस जेल में रखे, किस जगह पर रखे, उसी के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका तो लेगा ही नहीं था, ढाका या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर रंगून, या तीनों में से क्या होने वाला है इसका उत्तर आप लोग जरा बताइए हमको। 56 का क्या होगा, जल्दी बताइए 56 का क्या होने वाला है। तो आप लोग बोलिएगा सर जी इसका उत्तर बी होने वाला है, रंगून, जिसका पुराना नाम यहाँ बर्मा लिखा हुआ है लेकिन कहीं कहीं आपको वर्मा भी देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आप लोग 56 को देखिए क्या बोलता है। 56 क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए क्या बोलता है कि नहीं बोलता है, उसके बाद हम है लिखिए जरा क्या बोल रहा है। 56 1857 की क्रांति के समय किसे बहादुर शाह जफर ने शाह ए आलम बहादुर का किताब दिया था। यानी जो बहादुर शाह जफर थे या फिर बहादुर शाह द्वितीय थे, 1857 की क्रांति चल रहा था उस समय शाह ए आलम ही पूरा नाम पढ़िए, शाह ए आलम बहादुर का किताब यानी उपाधि दिया था। तो किस व्यक्ति को दिया था उसी के बारे में पूछ रहा है। बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बख्त खां या डी होगा इसका, इनमें से कोई नहीं, या कोई दूसरा व्यक्ति का नाम होगा, देख लेते हैं। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, तीनों में से ही कोई एक होगा। आप लोग हमको जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या बख्त खां, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोग बोलिएगा सर जी इसका जो उत्तर होगा वह सी होगा, बख्त खां। बख्त खां ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको बहादुर शाह जफर ने शाह ए आलम बहादुर का किताब यानी उपाधि दिया था। किताब का मतलब ये नहीं समझिएगा कि कोई इतना मोटा किताब दे दिया है कि लो रख लो, नहीं, उपाधि होता है। चलिए 58 देखते हैं। 58 क्या बोलता है, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ का नेतृत्व या फिर का ना देके लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, यह भी क्वेश्चन पूछ देता है। का की जगह में से भी दे सकता है। यानी जो 1857 का क्रांति चल रहा था वह किसी एक जगह से, दिल्ली से ही नहीं चल रहा था, ना ही मेरठ से, बहुत सारे जगहों से 1857 की क्रांति का शुरुआत किया गया था, जिनमें से हमारा राज्य झारखंड में भी
1857 की क्रांति का कुछ झलक देखने को मिला था, जो कि रोशन सर आप लोगों को झारखंड के क्लास में बताए होंगे या फिर नहीं पढ़ाए होंगे, नहीं बताए होंगे। तो जब वो पढ़ाएंगे झारखंड लैंग्वेज पेपर, तो उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कौन सा व्यक्ति थे कि नहीं थे। तो बताइए लखनऊ से किसने किया था, आप लोग जरा बताइए खुल के हमको। 58 नंबर क्वेश्चन है, बता दीजिए आप लोग किसने किया था, बताइए। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का वक्त दे रहे हैं, देखिए और बता दीजिए क्या होगा। 58 का क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो बोलिएगा सर जी इसका जो उत्तर होने वाला है वह बेगम हजरत महल ही होंगे। चलिए 59 देखिए क्या बोलता है। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। यानी बोल रहा है जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय, जब 1857 की क्रांति चल रहा था उस समय लखनऊ में यह क्रांति किस दिन से प्रारंभ हुआ। किस दिन से प्रारंभ हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। 17 जून 1857, 4 जून 1857, 20 मई 1857, 13 अप्रैल 1857। तो जरा इसका उत्तर आप लोग सोचिए, समझिए और दीजिए। 59 का उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, आप ही लोग एक बार बता दीजिए, नहीं तो सारा क्वेश्चन तो हम बताने ही वाले हैं क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। तो देखिए 13 अप्रैल नहीं, ये नहीं होगा। 20 मई भी नहीं होने वाला है। 17 जून 4 जून, 17 जून 4 जून, हाँ देखिए इसका उत्तर 4 जून होगा, 17 जून नहीं। ठीक है, आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं पहले। एक सवाल आप लोगों को कमेंट में देना होगा कि मंगल पांडे ने, सवाल कमेंट में दीजिएगा, मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या यहां फिर से लिख देते हैं। यानी मेरा क्वेश्चन था कि जो मंगल पांडे थे उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर दिया था। तो दोनों अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, वही मेरा पूछने का मकसद था। उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। और दूसरा, फांसी कब दिया गया था मंगल पांडे को, वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये पढ़ा चुके हैं। चलिए इसका उत्तर बता दिए हैं, इसका उत्तर होगा 4 जून 1857। चलिए 6060 देखिए आप लोग क्या बोलता है। 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। देखिए दोस्तों आप लोगों को कुछ हम बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। 2 चीज, 1857 की क्रांति के बारे में कौन से इतिहासकार ने क्या बोला नहीं बोला उसके बारे में पूछता है, यानी इतिहासकारों के बारे में पूछता है। दूसरा, हाँ, नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछता है कि कौन सा जगह से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। तीसरा, उस नेतृत्वकर्ता को दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, यानी
दमन करता है, इसको बोल सकते हैं। इन तीन चीज से क्वेश्चन अंधाधुंध पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो आप लोग भी याद रखिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि लखनऊ के विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कैंपबेल या इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो आप लोग बोलिएगा सर जी कैंपबेल ही थे जिनको लखनऊ भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए। चलिए अब आप लोग 61 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या बोल रहा है 60 नंबर? किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? हैवलॉक यह अंग्रेज अधिकारी थे, जब 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए गए थे तो दमन करते करते इनकी मृत्यु हो गई। उसी के बारे में पूछ रहा है, यानी किस जगह पर हुई थी उसी के बारे में पूछ रहा है। कानपुर, जगदीशपुर, फैजाबाद या लखनऊ? जल्दी से आप लोग 61 का उत्तर दीजिए, क्या हो सकता है 61 का उत्तर? तो आप लोग बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किन्हीं को कोई शक नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या बोलता है। किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत सारे अंग्रेज लोग कहाँ लखनऊ गए थे और वहाँ युद्ध करते करते अपना मृत्यु हो गया था उन लोगों का, यानी देहांत हो गया था। कौन कौन से व्यक्ति थे? जनरल नील, हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस या उपयुक्त में से सभी? तो हम आप लोगों को कई बार बताए कि डी नंबर बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि पहले ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, तभी आप डी मारिएगा। तो हैवलॉक तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 100% होगा ही होगा बी नंबर। जनरल नील, हाँ ये भी होने वाला है, ए भी गया था वहीं पर टपक गया, सी भी होगा, यानी इसका जो उत्तर होगा वह डी होगा। इनमें से सभी आप लोग इसका उत्तर मार लीजिए, इनमें से सभी। अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा। और शेयर करने से काम नहीं चलने वाला है, अपने दोस्तों को यह भी बताना होगा कि YouTube में एक नया YouTube चैनल खुला हुआ है जिनका नाम टॉप ज्ञान जी YouTube चैनल है, जिन पर लगातार अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं और जितने भी टीचर हैं वे सारे टीचर यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे एग्जाम को पास किए हैं। लेकिन बहुत सारे जो टीचर हैं, होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते तो हैं कंपटीशन लाइन में पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद बहुत लोगों को नौकरी करने की इच्छा नहीं करता है, बोलता नहीं हम नौकरी नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे, टीचिंग लाइन में जाने खोजता है, टीचर बनने के लिए उन लोग के मन में इच्छा जाग जाता है। तो यहाँ जितने भी पढ़ाने आते हैं वे बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके हैं। हम निकालने के मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म मिल जाना ही नौकरी होता है, या फिर जब तक एक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक ही आप मानिएगा कि वो निकाल चुका है। यानी बहुत जितने भी टीचर है वो जो भी एग्जाम में बैठते हैं, अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, उनमें अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 में से 18-19 क्वेश्चन उन लोगों का हर एक एग्जाम में सही होता है। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा नया नया चैनल है तो कोई भी टीचर को आके पढ़ा दिया जाता है, पढ़ाने के लिए उतार दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है।
यहाँ उन्हीं टीचर को पढ़ाने के लिए उतारा जाता है जो अपने से मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और उनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में भिड़ जाता है। तो देखिए क्या बोलता है 63, बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चल गई? गुजरात, मद्रास, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए कहाँ गई थी, नहीं गई थी। उसके बाद इसका हम बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं 63 का। बता दीजिए क्या होगा 63 का। तो देखिए 1857 की क्रांति हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, अगर जैसे आप लोग भारत बनाते हैं इधर से लेकर इधर नीचे तक, और यहाँ बीच से समझ लीजिए, तो बीच में हम लोग का इधर आ जाता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, इधर साइड का जितना भी है, पश्चिम बंगाल साइड के इधर के जितने भी शासक थे वो कभी भी पराजित होते थे, भागते थे तो सीधा नेपाल भागते थे। और इधर वाला का मन किया तो कोई मद्रास भाग गया, और ज़्यादा कोई म्यांमार भाग जाता था, कोई श्रीलंका भाग जाता था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। चलिए आप लोग 64 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, 1857 में कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ, यानी कानपुर में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखिए 16 जून 1857, 15 जून 1857, 14 जून 1857। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आप लोग जरा दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। आप ही लोग बता सकते हैं, बता दीजिए क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग बोलिएगा सर जी इसका जो उत्तर होने वाला है वह 5 जून 1857 होने वाला है। यही होगा इसका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए पढ़िए 65 क्या बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है आप लोग एक बार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहां से? तो कानपुर से। तो ठीक है, कानपुर से भी कोई नेतृत्व किया होगा, उसका तो ऑप्शन यहाँ दिया ही हुआ है, देख लेते हैं। देखने में हर्ज क्या है? बेगम हजरत महल तो गलत बात, ये नहीं किए होंगे। देवी सिंह उस साइड की थी, नहीं किया होगा। तातिया टोपे तो बीच के थे, नहीं किया होगा। चलिए इसको नाना साहब ऑप्शन मारिए। ऑप्शन नंबर डी नाना साहब होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या था? तो 65 क्वेश्चन का उत्तर था। अब चलिए अगला देखते हैं क्या बोलता है। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? यानी बोल रहा है कि जो नाना साहब थे उनका पिताजी का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। लगता है आप लोगों को कि इसका उत्तर बहादुर शाह जफर देना वाजिब हो सकता है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, नहीं। औरंगजेब? नहीं सर। तो क्या डी नंबर होगा? इनमें से कोई नहीं? नहीं सर, ये भी नहीं होने वाला है। आप लोग लास्ट में सी मारिए। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए पढ़िए ध्यान से इसको। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? धोंधुपंत, रामचंद्र पांडुरंग, या सलीम, या फरीद। यह चारों में से इसका उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी लोग कमेंट में जरूर दें। तो बोलिएगा सर इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर नंबर ए होगा, धोंधुपंत। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? कमेंट में आप लोग बताइए कि रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था।
इसका उत्तर ए हो जाएगा आप लोगों का, और इसका उत्तर कमेंट में आप सभी को देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? चलिए उत्तर दीजिए। 68 क्या बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, सलीम, रामदास, महेश दास। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इस प्रश्न का उत्तर पिछले प्रश्न के उत्तर के साथ मिलता जुलता है। तो आप लोग 68 का भी उत्तर कमेंट में दीजिएगा। क्या होने वाला है? जब सेम क्वेश्चन रहता है तो उसका उत्तर देना मेरा फर्ज नहीं होता है, बल्कि आप लोगों का फर्ज होता है उत्तर देना। 1857 में नाना साहब कि कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? यानी जब नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, तो उस समय उस क्रांति का दमन करने के लिए कौन से अंग्रेज अधिकारी कानपुर गए थे और नाना साहब को पराजित किए थे? और लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कैंपबेल। बोलिए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप लोग, क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? 69 का क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, दीजिए उत्तर इसका क्या होने वाला है। तो आप लोग बोलिएगा सर जी इसका जो उत्तर होने वाला है वह ना ही लॉर्ड कैनिंग होगा, ना ही रॉबर्ट क्लाइव होगा, ना ही वारेन हेस्टिंग होगा। इसका उत्तर कैंपबेल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कहता है? आज 80 क्वेश्चन हम लोगों को करना है, 80 क्वेश्चन। उसके बाद बाकी जो बचा क्वेश्चन है वह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करा दिया जाएगा। चलिए दीजिए इसका उत्तर। 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कह रहा है इस प्रश्न में कि जो झांसी जगह है वहाँ से 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहिब और लक्ष्मीबाई। आप लोग इसका उत्तर हमको जल्दी से कमेंट में दीजिए क्या होने वाला है। तो आप लोग एक तो 6 या 7 क्लास में या फिर 5 में, याद नहीं, लेकिन जहाँ तक हम लोग को याद है 6 क्लास में एक कविता पढ़ने के लिए मिलता था, खूब लड़ी मर्दानी वाली वे तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता का टाइटल था और उनकी लाइनें थी जो लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मनुकनिका या फिर और बहुत सारे नामों से जानी जाती है, उनके द्वारा ही झांसी का 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुआ था। लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अहम भूमिका निभाई। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या कहता है। सीता देवी, मणिकर्णिका, राम देवी या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे कि लक्ष्मीबाई का और बहुत सारे नाम थे, जिनमें से एक नाम मणिकर्णिका भी था और इन्हें प्यार से मन्नू भी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन आप लोगों को पसंद लग रहा होगा, वीडियो पढ़ाया हुआ भी समझ आ रहा होगा, तो आप सभी लोग
कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या फिर ख़राब लग रहा है। जो भी लग रहा होगा आप सभी लोग स्पष्ट रूप से कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट में कर सकते हैं कि सर यह क्वेश्चन एक बार नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दीजिए, या समझ नहीं आया तो आप लोगों का सभी प्रॉब्लम का हल किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। और आप लोग और कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं, कौन कौन सा हिस्ट्री में चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल या एग्ज़ाम में पूछता है जो बार बार, वैसा ही क्वेश्चन आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। आप सभी को जिस तरह हम 1857 की क्रांति का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं और बोले भी है कि कोई भी एग्ज़ाम में जाके बैठिए, मात्र 120 क्वेश्चन जो लिखाए हैं उनको पढ़ लीजिए और जाके बैठ जाइए। ज़्यादा तो हम उम्मीद नहीं दे सकते हैं। 100 में से 90 क्वेश्चन, अगर को 1857 की क्रांति से 100 क्वेश्चन रहा तो 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन मेरा ही नोट से रहेगा। ये हम गारंटी के साथ दे रहे हैं, गारंटी के साथ दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर 100 क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रहा तो 90 क्वेश्चन मेरा ही PDF से रहेगा। चलिए 8 नंबर हुआ था नहीं हुआ था, चलिए पढ़िए क्या बोलता है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज, देखिए इसको अभी हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोगों को बता के काहे किए हैं। ह्यू रोज ने क्रांतिकारियों में से यह अकेली मर्द थी कहा। वही लिखा होगा, उधर कट गया है क्वेश्चन, देख लीजिएगा क्योंकि हम दिखाते हैं। देखिए वही है, सारा वही चीज़ है। आप लोगों को थोड़ा दिख भी रहा होगा, देखिए अभी दिखा होगा स्पष्ट रूप से। यानी जब ह्यू रोज, कौन ह्यू रोज, ह्यू रोज कौन थे तो एक अंग्रेज सेनापति थे जिनको झांसी का 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए भेजा गया था। जब ह्यू रोज 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए झांसी पहुँचे तो उनको लक्ष्मीबाई से मुकाबला करना पड़ा। और लक्ष्मीबाई का हिम्मत, मनोबल और जोश देखकर ह्यू रोज ने एक कथन कहा था, कब, जब झांसी की रानी मर चुकी थी तब, कि यह जितने भी लाश दिख रहा है मर्दों का, उनमें से एकमात्र मर्द मात्र लक्ष्मीबाई ही है, बाकी सभी नामर्द हैं। ऐसा नहीं बोला था, लेकिन उनका बोलने का मतलब यही था कि जितने भी मर्द यहाँ सैनिक पड़े हुए हैं उनमें से असली मर्द तो लक्ष्मीबाई ही थी, जिन्होंने अच्छे अच्छे का तेल निकाल दिया। तो यही पूछ रहा है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने भारतीय क्रांतिकारियों में से यह अकेली मर्द थी कहा। यहाँ कहा छुटा हुआ है। चलिए तो अभी आप लोगों का उत्तर हम तुरंत बता दिए हैं, लक्ष्मीबाई। लाशों के ढेर पर ह्यू रोज ने एक कथन कहा था कि जितने भी सैनिक यहाँ पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनमें से असली मर्द सिर्फ लक्ष्मीबाई ही है। चलिए अब हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन ले जाते हैं, क्या है कि नहीं है। चलिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था। यानी झांसी की रानी है तो उनके पिताजी भी होंगे, तो उनका नाम क्या है वही पूछ रहा था क्वेश्चन में। गंगाराव, रामदास, नाना साहब या इनमें से कोई नहीं। आप लोग तुरंत इसका उत्तर कमेंट में दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं 2-4 सेकंड के बाद। आप लोग इसका उत्तर तुरंत दीजिए, क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग बोलिएगा सर इसका उत्तर गंगाराव होगा। क्या होगा? गंगाराव।
चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं और क्या बोलता है सो समझते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, यानी दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब, गंगाराम, दामोदर राय, या फिर देख लेते हैं अगला क्या बोल रहा है, महेश दास। क्या होगा बताइए आप लोग इसका उत्तर। 74 का क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? तो आप लोग बोलिएगा सर जी इसका जो उत्तर होने वाला है वह दामोदर राव होगा। यह 1857 की क्रांति का 120 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने के बाद आप लोगों का फाउंडेशन बैच चालू होने वाला है। तो आप सभी लोग 1857 की क्रांति का क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन हम करवाते हैं और किस तरह बताते हैं। तो आप सभी लोग 1857 की क्रांति को पढ़ने के बाद आप सभी फाउंडेशन बैच में ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और फाउंडेशन बैच का लाभ उठाएं, जो कि आप सभी को टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल में फ्री मिलने वाला है फाउंडेशन बैच हिस्ट्री का। और ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में फाउंडेशन बैच में सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चन करवाया जाएगा या फिर थ्योरी करवाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पहले थ्योरी कंप्लीट करवाया जाएगा। थ्योरी जैसे कंप्लीट कराया जाएगा, जिस चैप्टर का करवाया जाएगा, उस चैप्टर का जिस टॉपिक का करवाया जाएगा, तुरंत उस टॉपिक का MCQs आप लोगों का करवाया जाएगा साथ में। उसके बाद देखेंगे कि मेरा पढ़ाने से आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं, बच्चा अधिक जुड़ रहा है, तो इसमें और एक प्रावधान करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन हम करवाएंगे। ये तो MCQs तो करवाएंगे ही करवाएंगे हर एक चैप्टर का, लेकिन एक वन लाइनर क्वेश्चन अलग से आप लोगों के लिए PDF के रूप में लाएंगे अपने से मेहनत करके और आप लोगों को करवाएंगे। चलिए आप लोग 1857 की क्रांति पढ़ने के बाद फाउंडेशन बैच में ज़रूर से ज़रूर जुड़े। देखिए क्या बोल रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई या झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? हमको लगता है नहीं, ये नहीं पढ़ा है। चलिए ठीक है, बताइए। बोल रहा है कि जो झांसी में 1857 की क्रांति चल रहा था, तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कैनिंग, कैंपबेल, ह्यू रोज, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर जी लॉर्ड कैनिंग तो होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, कैंपबेल होगा नहीं, ह्यू रोज ही होगा। क्यों? क्योंकि ह्यू रोज ने ही एक प्रसिद्ध कथन कहा था कि इनमें से जितने भी लाशें बिछा हुआ है उनमें से एकमात्र मर्द लक्ष्मीबाई ही है। कहने वाला व्यक्ति ह्यू रोज ही था। और आप लोग एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए हमको, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, कमेंट में दीजिए कि जो कैंपबेल था वह किस जगह का क्रांति का दमन किया था। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में हमको दीजिएगा कि कैंपबेल जो थे वह किस जगह जाके 1857 की क्रांति का दमन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज 80 क्वेश्चन कर देना ही है, उसके बाद जो बच जाएगा उसको अगला क्लास में किया जाएगा आराम से। चलिए पढ़ते हैं। 76 नंबर क्या बोलता है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जिस उम्र में अभी है उस उम्र में बात हम नहीं करेंगे, आपको पहले के ज़माना में ले जाते हैं। आज से कम 5 से 10 साल पहले की बात।
आप सभी लोगों के घरों में टीवी तो नहीं होगा, लेकिन शायद किन्हीं का मोहल्ला में घर में टीवी होगा, तो आप सभी लोग उनके यहाँ जाते होंगे टीवी देखने के लिए। तो 2 ही 4 चैनल चलता होगा। एक पहले तो बहुत आदम काल में चलिएगा तो डीडी नेशनल ही चलता था, उसके सिवा तो कुछ चलता नहीं था, और दूरदर्शन। लेकिन आप लोग और बहुत सारे चैनल का नाम सुने होंगे जिसमें लक्ष्मीबाई वाला एक सीरियल देता था। भले लड़का लोग नहीं देखता होगा, उन लोग तो घूमने फिरने और खेलने कूदने से फुर्सत नहीं रहता। लड़की लोग बहुत प्रेम से सरिया के बैठती थी और सीरियल का आनंद लेती थी। तो उन लोगों को तो पक्का पता होगा कि लक्ष्मीबाई का जन्म किस जगह हुआ है, क्योंकि लक्ष्मीबाई से कई प्रकार के सीरियल बन चुके हैं। और सीरियल तो दूर की बात, मान के चलिए कि सीरियल लड़की लोग देखी होगी, लेकिन इन पे मूवी भी बना हुआ है और उस मूवी में बताया गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो लड़का लोग के लिए मूवी पर हम बोल रहे हैं कि आप लोग मूवी देखते होंगे तो इसका उत्तर दीजिए, और लड़की लोग आप लोग सीरियल देखते होंगे तो इसका उत्तर दीजिए। क्या होगा? गुजरात, मद्रास, ग्वालियर या वाराणसी? तो बताइए आप लोग बोलिएगा। गुजरात नहीं होगा सर, मद्रास नहीं होगा, ग्वालियर या फिर वाराणसी, दोनों में से क्या होने वाला है? आप लोग इसका उत्तर तुरंत दीजिए अपना कमेंट में, जल्दी दीजिए क्या होने वाला है 26 का उत्तर, जल्दी दीजिए क्या होगा कि नहीं होगा उत्तर। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा, बहुत सारे लोग जो होते हैं इसका उत्तर ग्वालियर मार के आ जाते हैं, जो कि आप लोगों का उत्तर गलत होगा। आप लोगों का उत्तर वाराणसी होने वाला है। आप लोगों का जो उत्तर होगा वो वाराणसी होगा, ना कि ग्वालियर। लेकिन कभी कभी तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन मिस प्रिंट बहुत सारे, जब आप टेस्ट दीजिएगा, एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोल रहे, जब आप टेस्ट दीजिएगा तो कभी कभी क्या किया जाता है टेस्ट में कि जो ये डी नंबर क्वेश्चन है वो देता ही नहीं है, तो आपको मजबूरी में ऑप्शन नंबर सी मारना होता है। जब टेस्ट देने जाइएगा तब की बातें हम बोल रहे हैं, अभी नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो वाराणसी होने वाला है। चलिए आप लोग अब 77 आइए, क्या बोल रहा है। 77 पढ़ने से पहले 2-4 बातें मेरे ध्यान से सुनिए। एक यहाँ है देखिए, यह जो बोर्ड पर हम 3 चीज़ लिखे हैं वह क्या क्या है उसको गौर से सुनिए। पहला लिखे हैं जो समाधि स्थल है वह कहाँ है, यानी जितने भी क्रांतिकारी थे, राजा थे या फिर बाहर से आए घुसपैठिए थे, वे सभी का जो फेमस है उन्हीं का पूछता है। ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया भर का पूछ देगा आपसे। तो जो फेमस है वह जब मरे तो उनका समाधि स्थल बनाया गया, तो वह कहाँ है, किस जगह पर है, उससे एक क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, उस समाधि स्थल का कोई ना कोई नाम रख दिया गया है, तो उस समाधि स्थल का नाम क्या है सो पूछता है दूसरा में क्वेश्चन में। तीसरा, उस समाधि स्थल को किसी चीज़ का मान्यता दे दिया गया है कि यह इस चीज़ का प्रतीक है या इस चीज़ का प्रतीक है, तो वह प्रतीक के बारे में भी पूछता है। यानी आप अगर समाधि स्थल पढ़िएगा अच्छा तरीक़ा से तो आपका 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, आएगा ही आएगा। चाहे वह समाधि स्थल किस स्थान पर है, या फिर वह समाधि स्थल का नाम क्या है, या फिर वह किस चीज़ का प्रतीक या सूचक माना जाता है, यह क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। एसएससी का देखिए या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप सभी लोग पूछता ही पूछता है।
तो देखिए वही पूछ रहा है यहाँ, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर या मद्रास? इसका उत्तर 77 का आप लोग उत्तर दीजिए। अभी देखिए आप लोगों को हम पढ़ाए थे, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को हम बोले थे कि वाराणसी, इसका उत्तर दीजिएगा। अगर ये नहीं रहा तो मजबूरी में आपको ये देना होगा। तो क्यों देना होगा मजबूरी में? इसका पीछे भी तो कारण होगा। जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी तो उनका समाधि स्थल जो था वह ग्वालियर में ही बनाया गया था। इसलिए कभी कभी ग्वालियर भी आ जाता है ऑप्शन में। तो हम क्या बोले, एग्ज़ाम में ऐसा गलती नहीं करेगा। आप अगर कोई ट्यूशन जाते हैं या ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो ऐसा करके कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, इसलिए आप सभी को हम पहले बता दिए। चलिए, हम इस प्रश्न में तो थे नहीं, इस प्रश्न में थे, तो अभी हम जस्ट आप लोगों को इसका उत्तर हम बता चुके हैं। इसका उत्तर क्या होने वाला है? तो ग्वालियर। चलिए आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। उत्तर देने से पहले इसमें भी कुछ बात आप लोग जान लीजिए। पहला बात क्या है? तो विद्रोह का नाम, दूसरा नेतृत्वकर्ता, तीसरा दमनकर्ता, चौथा शुरुआत और पांचवा समाप्त। आप कहिएगा यह क्या लिखा दिए सर? विद्रोह का नाम, नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता, शुरुआत या समाप्त। आप 5 लिखा है, तो ये क्या है? तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी आप लोग विद्रोह पढ़िएगा तो उस विद्रोह का क्या नाम है सो आपको याद रखना होगा, विद्रोह का नाम। उसके बाद विद्रोह का नाम रखने के बाद वह विद्रोह किस स्थान पर हुआ था उसका भी नाम आपको याद रखना होगा। वह किस पुस्तक में लिखा गया है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, कहाँ लिखा गया था, यह भी आपको याद रखना होगा। दूसरा में उसका जो मेन लीडर कोई ना कोई तो होंगे, तो उस लीडर का नाम आपको याद रखना होगा। उस क्रांति को शांत करने के लिए अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज अधिकारी किन्हीं ना किन्हीं को सेनापति के रूप में नियुक्त करके भेजा करते थे, तो उन्हीं को दमनकर्ता कहा जाता है। तो वो दमनकर्ता कौन थे, कौन सा व्यक्ति आए थे, कहाँ का युद्ध शांत किए थे, उन्हीं के बारे में पूछता है। और शुरुआत तो बता ही दिए कौन सा ईस्वी में हुआ था, और ख़त्म कब हुआ। और ख़त्म हुआ तो वो जो अंग्रेज आया था वो अंग्रेज मरा गया कि दूसरे को मार दिया। मारा तो कोई कथन उथन कहा था, कुछ उसके बारे में 2-4 शब्द बोला था नहीं बोला था, उसके बारे में भी याद रखना होगा। ये 5 से 1 नंबर क्वेश्चन आपको भिड़ेगा, पक्का फिक्स है। आप देख लीजिएगा। जो नए नए बच्चे होंगे उन लोगों को तो पता नहीं होगा, जो पुराना होंगे, बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे और बराबर रेगुलर टेस्ट देते होंगे, उन सभी को पता होगा कि ये सभी से क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है हर एक एग्ज़ाम में। चलिए, यही पूछ रहा है 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जगदीशपुर एक शहर का नाम था, तो वहाँ से विद्रोह किसने किया वही पूछ रहा है। आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए हमको। क्या होने वाला है? 78 नंबर का उत्तर क्या होने वाला है? तो बोलिएगा टाटिया तोपे होगा, तो बोलिएगा नहीं। हरदयाल, तो बोलिएगा नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो बोलिएगा नहीं। तो क्या होगा इसका? बाबू
कुंवर सिंह या फिर इन्हीं को वीर कुंवर सिंह भी कहा जाता है। यही थे जो जगदीशपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे। चलिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन समझ आ रहा होगा और ऐसा ही क्वेश्चन देखना होगा, आप लोगों को बहुत सारे और क्वेश्चन चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ सर हमको क्लास चाहिए दीजिए। चलिए क्या बोलता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1857 का जो क्रांति था वह असम से किसने किया था, शुरू किसने किया था? आप सभी लोग इसका उत्तर हमको जल्दी दीजिए आराम से। क्या होगा तो बोलिएगा सर बेगम हजरत महल होगा क्या? तो आप ही लोग सोचिए। बाबू वीर कुंवर सिंह होगा क्या? सोचिए। तात्या टोपे सोचिए। तो आप लोग कहिएगा नहीं सर ये जो सभी थे ये सभी यूपी और बिहार के थे, तो ये तीनों में से कुछ होगा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है दीवान मनीराम दत्त। उत्तर आंसर होने वाला है इसका। और जाहिर सी बात ये तीनों के तीनों यूपी बिहार से संबंध रखते थे। और पूछ रहा असम उधर ऊपर की साइड, तो आप सभी लोग तो इसका उत्तर आराम से ही दे सकते थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद यहीं पर ख़त्म कर देंगे आज का क्लास। और अगला क्लास आप सभी को अगला वीडियो में नेक्स्ट दिन मिल जाएगा। चलिए क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? क्या क्या दिया है? क्षेत्र और नेतृत्व। यानी अभी हम जस्ट कुछ देर पहले आप लोगों को लिख के हम बता चुके थे कि किस क्षेत्र से किया जाता है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था उसी को क्षेत्र बोल सकते हैं। और कौन किया था, इससे सवाल भी आता है, देख लीजिए है कि नहीं है। इस जगह का नाम यानी क्षेत्र का नाम दे दिया है और यहाँ कौन किया था सो। तो आप सभी लोग पूरा नहीं पढ़िए, पूरा पढ़ने से हो सके आप लोग कंफ्यूज कर दी जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, अभी आप सभी लोग ताज़ा पढ़ चुके हैं बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, तो ये तो सही होने ही वाला है। 100% तो सही है कि होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। जस्ट अभी तुरंत पढ़े हैं। फिर देखिए एक पटना से पीर अली किए थे, ये भी सही है। जब हम इसका थ्योरी करवाएंगे उस समय अच्छा से आप सभी को बताएंगे, और बताने के बाद जितना क्वेश्चन अभी करवाए हैं उससे थोड़ा कम, लेकिन थ्योरी के बाद क्वेश्चन फिर से आप लोगों का 1857 का कराया जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन 120 नहीं, कुछ कम रहे या हो सके उस समय और बढ़ जाए। अगर और कहीं से हाई लेवल का क्वेश्चन हमको मिलेगा तो हम और डाल देंगे आप लोगों के लिए। देखिए दानापुर से हरि किशन सिंह, ये भी सही है। यानी इसका जो उत्तर होगा वह डी होगा, उपयुक्त में से सभी। देखिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप सभी को और वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमको और अच्छा क्वेश्चन ला के वीडियो करवाइए, तो यूट्यूब पर हम करवाएंगे। और जितना हम करवाते हैं और जो कमेंट में लिखने के लिए बोलते हैं, भले उसके बाद जो हम होमवर्क देते हैं जस्ट उसी के नीचे आंसर उसका मिल जाता है तो आप लोग कोढ़िया बन जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप सभी लोग उसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अब कल मिलेंगे।